नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बुलेटिन में आपको दिखाते हैं कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। देश में कोरोना से 437 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 23 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 13,387। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 83। 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 11 नए मामले। मुंगेर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 17। एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। परिवार के 2 मासूम बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 29। धनबाद में मिला कोरोना का पहला मरीज। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 83 हो गई है। सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं मुंगेर में 17, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 8, गोपालगंज में 3, नालंदा में 6, नवादा में 3, लखीसराय, सारण और भागलपुर में एक एक मरीज पॉजिटिव मिला है। जबकि आज ही बक्सर में 2 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना बंदी से गरीब मजदूर, किसान और व्यवसायी परेशान हैं। वहीं योजनाएं भी अधर में लटक गई है। लेकिन अब सरकार ने कई तरह की योजनाओं को शुरू करने का फैसला किया ताकि गरीब मजदूरों को थोड़ी राहत मिले। कोरोना को मात देने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन इस कोरोना बंदी ने गरीब मजदूर, किसान और व्यवसायी को परेशान कर दिया है। बिहार का मैनचेस्टर कहे जाने वाले गया के पटवाटोली में बुनकर भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल तो लूम मालिक रख रहे हैं, लेकिन काम बंद होने से बुनकर और लूम मालिक परेशान हैं। 1,500 2,2 हजार जिसका जो वेतन है उस हिसाब से पैसा दिए हैं, और बाकी अनाज भी सप्ताह का 5 किलो दे रहे हैं। आलू जितना दिन लॉकडाउन रहा है बिजली का इस्तेमाल हम लोग नहीं किए। अब 300 रुपये HP जो फिक्स चार्ज जो ले रहे हैं वो तो बिल्कुल अन्याय होगा। नीतीश कुमार जी को तो घोषणा कर देना चाहिए कि हमने फिक्स चार्ज, जब तक लॉकडाउन रहेगा हम फिक्स चार्ज जो है तो छोड़ देंगे। जो लोन लेना चाहते हैं फ्रेश लोन, उनको भी 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। नंबर 1, जो लोन ले चुके हैं उनको 10% दिया जाएगा। जो टर्म लोन ले चुके हैं तो सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात हुई है, बैंक की सहमति है। कोरोना बंदी से गरीब, किसान, व्यवसायी परेशान हैं। वहीं कोरोना संकट के कारण मुजफ्फरपुर के SKMCH में बन रहे 100 बेड के PICU के पूरा होने में देरी हो सकती है। हालांकि कुछ दिनों की बंदी के बाद काम फिर से शुरू हो गया है, लेकिन लक्ष्य के मुताबिक अप्रैल में इसका पूरा होने की संभावना कम है। ऐसे में AES मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। जी, बीच में थोड़ा सा कोरोना की वजह से लोग मजदूर वगैरह में भय व्याप्त हो गया था और चले गए थे, घर चले गए। अब पुनः उन्होंने आलू वालिया वालों ने फिर उनको बुला लिया और काम जोर शोर से फिर चालू हो गया। निकट भविष्य में वो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लोगों की परेशानी से सरकार बेखबर है। यही कारण है कि सरकार ने कोरोना बंदी में ही बंद पड़ी कई योजनाओं को चालू करने का फैसला लिया है। सरकार ने हर घर नल, घर घर पक्की गली और जल जीवन हरियाली योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। इससे न सिर्फ गरीब मजदूरों को रोजगार मिलेगा, बल्कि उनके घर का चूल्हा भी जलता रहेगा। जल जीवन हरियाली है तो उसमें जो तालाब का उन्नयन करना था, पोखर, तालाब, इन सब चीज़ों का जो एक योजना थी वो अभी हो सकते है ये योजना। और उसके बाद फिर जब बरसात का मौसम आ जाएगा 15 जून के बाद, तो वो सब काम हो नहीं सकेंगे। बाढ़ नियंत्रण का जो काम है, क्योंकि बाढ़ जब के समय में, बारिश के समय में फिर तो वो काम भी हम लोग फिर बाद में नहीं करा सकते। उसकी एक समय सीमा है, उसी समय सीमा के अंदर होता है और प्रोलॉन्ग काम होता है। वो नहीं है कि आप 5 दिन में वॉर फुटिंग पर वो सब काम करवा सकते हैं। बिहार सरकार ने न सिर्फ सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू कर रही है, बल्कि सरकार का बाढ़ नियंत्रण के कार्यों को भी पूरा करने पर जोर है। साथ ही 27,000 औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू करने की भी हरी झंडी दी गई है।
गया से अरुण, मुजफ्फरपुर से प्रवीण और पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना बंदी को सख्ती से लागू किया जा रहा है। प्रशासन ने स्लाइडिंग बैरिकेटिंग को हटाकर फिक्स बैरिकेटिंग लगाया। जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। अब स्लाइडर बैरियर को हटाकर अब फिक्स बैरियर लगाया जा रहा है। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे हिंदपीढ़ी का नज़ारा, जहां पर फिक्स बैरियर को फिक्स किया जा रहा है ताकि लोगों की आवाजाही न हो सके। आपको बता दें कि 15 से ज़्यादा पॉइंट्स पर हिंदपीढ़ी इलाके में बैरियर्स लगाए गए थे। एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पुलिस की निगरानी थी। वहीं अब स्लाइडर बैरियरों की वजह से कई लोगों के आवाजाही की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। हालांकि एक पॉइंट को मात्र खुला रखा जाएगा जो कि गुरु नानक स्कूल के पास मौजूद रहेगा। वहां से आवश्यक वस्तुओं की सामग्रियां या किसी को आना जाना या मेडिकल इमरजेंसी जैसी सेवाएं होंगी तो वो वहां से उठा पाएंगे, लेकिन उसके अलावा कहीं से भी लोगों की आवाजाही ना हो पाए, इसे लेकर फिक्स बैरियर लगाया गया है। बैरियर्स को हटाकर एक फिक्स्ड बैरियर लगा रहे हैं ताकि लोगों के मूवमेंट को या इस तरह का जो अनवांटेड मूवमेंट है उसको सख्ती से और दृढ़ता से रोका जा सके। जितना भी आउटर पॉइंट्स था, एक पॉइंट को छोड़कर हम लोग सभी जगह पर फिक्स्ड बैरियर इंस्टेड ऑफ जो स्लाइडर बैरियर था उसको लगा रहे हैं। और कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। हाजीपुर के राघोपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मरीज के संपर्क में आए 66 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही इन सभी का सैंपल लेकर पटना भेजा गया। इनमें मरीज के परिवार के 8 सदस्य भी शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज पटना एम्स में चल रहा है। वो ब्रेन ट्यूमर के मरीज हैं। उसमें से लगभग 66 जो उससे कंसर्न था, कांटेक्ट में आया था, सबका आज सैंपलिंग ले लिया गया। अब रिजल्ट आने पर आगे क्या बताएंगे। एक सर बता रहे थे कोई दिल्ली से भी आया था। दिल्ली से एक डेड बॉडी आया था, एक लोकल ही है वो। झारखंड में जिस तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो सरकार के लिए चिंता की बात है। राज्य के 2 जिले रांची और बोकारो में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से दोनों जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, जिसके बाद न्यूज़ 18 की टीम ने बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो और पिपराडीह हॉटस्पॉट गांव का जायजा लिया, जहां पूरी तरह लोग अपने घरों में कैद दिखे। वहीं पुलिस और अधिकारियों की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आई। यहाँ पर तेलो में हम लोग हैं, आपके साथ हैं। तेलो में पूर्णतया तालाबंदी है, लोग अपने घरों में हैं, चूँकि यहाँ पर हॉट स्पॉट है तेलो। और यहाँ के लोगों से हम लोग अनुरोध भी करते हैं, डीसी साहब का भी स्पष्ट अनुरोध है कि लोग घर से ना निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यहाँ पर हम लोगों ने कल चिन्हित किया है लगभग 800 ऐसे फैमिली को जिनको राशन देना है, और आज से वो भी काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कुल मिला के यहाँ की स्थिति तनाव मुक्त है और लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बांका में कोरोना बंदी के दौरान खाद्यान्न की कालाबाजारी का खुलासा हुआ। एसपी के निर्देश पर बौंसी के एक राइस मिल पर छापेमारी की गई, जहां 193 क्विंटल सरकारी चावल बरामद हुआ। पुलिस ने मिल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है, जो कि पहले बंद हो चुका है, जिसका निबंधन रद्द हो चुका है। भगवती राइस मिल, उसका किसी कारण से रद्द हो चुका था। उनके यहाँ बड़े पैमाने पर एसएफसी का चावल रखा गया है ब्लैक मार्केटिंग की नियत से। इसके सत्यापन के लिए मैंने सर्किल इंस्पेक्टर को, पुलिस टीम को और साथ साथ एमओ को भी निर्देशित किया गया। सत्यापन में ये बातें सही पाई गई। उनका बहुत बड़ा गोदाम था, बेसमेंट था, इसमें 368 बोरा तत्काल, जो कि एसएफसी का पैक किया हुआ बोरा है, वो बरामद हुआ। उस पर अरवा चावल पाया गया है। उस पर प्रथम दृष्टया सत्य पाते हुए सनोज चौधरी, जो भगवती राइस मिल के प्रोप्राइटर हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब ये कटिहार में एक दंपति कोरोना योद्धाओं की मदद में जुटा है। अनाथालय रोड मोहल्ले के दीपक और उनकी पत्नी चौक चौराहों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और अस्पतालों में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को सुबह शाम चाय पिलाते हैं। दीपक का कहना है कि कोरोना बंदी तक उनकी ये सेवा चलती रहेगी। वहीं पुलिसकर्मियों ने दंपति के इस सहयोग की सराहना की। कर्मी है हमारे, उनको चाय पिलाएंगे। हम जो है 150-200 कप रोज़ चाय बनाते हैं और हमारे पति वहाँ जाके पिलाते हैं। इससे जो है घर बैठे हमारे सहयोग मिल जा रहा है। अच्छा लगता है, मतलब घर बैठे कुछ सहयोग कर पाते हैं।
कोरोना को लेकर दूसरी फेज में 3 मई तक का बंदी कर दिया गया है, जिसको लेकर लौहनगरी जमशेदपुर में इसका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। शहर में प्रवेश करने वाले सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया। वहीं रांची हो या फिर बंगाल से आने वाले NH-33 को शहर में घुसने से पूर्व सील कर दिया गया। यहां से गुजरने वालों का विशेष जांच किया जा रहा है। खबर गोड्डा से, जहां कोरोना बंदी के दौरान ग्रामीण इलाकों में लोग डिजिटल इंडिया का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। खासकर वैसे ग्रामीण जिनके अपने रोजगार की तलाश में महानगरों की तरफ गए और इस वैश्विक महामारी के दौरान हुए बंदी में वही फंसे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे घर हैं जिनके अपने महानगरों में फंसे हुए हैं, किसी का पति तो किसी का बेटा। मगर सही मायनों में अभी इस बंदी के वक्त डिजिटल इंडिया इन ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी राहत देने का काम कर रहा है। घर बैठे लोग अपनों का कुशलक्षेम पूछ पा रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। में शांति मिल रहा है, देख रहे हैं। और क्या, इतना दिन से लॉकडाउन है, किसी तरह काट रहा है, यही बहुत है। मोबाइल देखला के बाद वह देखी ले छे और सब पूछी ले छे। घर में तो चिंता लगले रहे छे कि बच्चा सब बाहर में छे, जमाई भी छे, भतीजा छे और यहाँ से परिवार सब अकेला रहे छे, बीमारी से यहाँ घर में बहुत तरह परेशानी से। एगो कमाए वाला है वो लॉकडाउन में फंसला है। खबर गिरिडीह से, जहां बेंगाबाद प्रखंड स्थित कंदवा गढ़ा गांव के किसान कोरोना बंदी से काफी परेशान हैं। ये गांव सब्जी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर हर तरह की सब्जी की खेती होती है, लेकिन पीएम मोदी के अपील पर सभी कोरोना बंदी का पालन कर रहे हैं। अपना नुकसान सहकर भी किसान इतने परेशान हो गए हैं कि अब उनका खेती से मुंहभंग हो गया है। पूंजी नहीं उठ पा रहा है। हम लोग इस लॉकडाउन में बहुत हताश हैं और बहुत चिंतित हैं कि आप फसल क्या होगा, अगले सीजन हम लोग क्या खाएंगे। हम लोग किसान स्थिति कगार पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री की बातों की मानना पड़ता है और मानेंगे। लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा क्योंकि भारत पूरे देश की परिस्थिति है, महामारी है। महामारी के सामना करने के लिए सभी लोग को एकजुट होना है। तो हम लोग सब्जी बाजार लेके जाते हैं तो बाजार में औने पौने दाम में हम लोग को बेच के घर चलाना पड़ता है, क्योंकि ग्राहक भी कम है और अधिक समय तक रोड पर बेचने नहीं देता है। पूंजी हम लोग को जितना लगा है, हमको लगता है कि आज पूंजी उठाना हम लोग को दुर्लभ है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रधानमंत्री जी की बात पर हम लोग अमल है और उसका नियम का पालन कर रहे हैं। खबर पलामू से, जहां कोरोना बंदी से परेशान किसानों ने न्यूज 18 से अपना दर्द साझा किया और कहा है कि कोरोना बंदी की वजह से खेतों में फसल बर्बाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान हो रहा है। लेस्लीगंज प्रखंड के मुंदरिया गांव के किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता नीलकमल ने। भी लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पलामू ज़िले के लेस्लीगंज प्रखंड के मुंदरिया गांव में। आप हमारी दाईं ओर देख सकते हैं कि ये गेहूं का फसल है जो अभी तक खेतों में पड़ा हुआ है। मज़दूर नहीं मिल रहे हैं और घरों से चूँकि मज़दूरों को निकलना भी नहीं है, यही कारण है कि पूरा जो गेहूं का फसल है अब तक ये कटाई इसकी हो जाती, लेकिन अभी भी पूरा गेहूं का फसल जो है पूरा खेतों में पड़ा है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि जो गेहूं का फसल है पूरा अभी भी खेतों में पड़ा हुआ है। इसके पीछे कई कारण है, मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, कामगार नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण इसकी कटाई नहीं हो रही है और जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। और आपको बता दूं कि कमोबेश यही हालात पूरे ज़िले में है। यहाँ पे कुछ किसान मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ लॉकडाउन के चलते बहुत नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के चलते मैंने खेती बाड़ी नहीं कट रहा है, घर में सब आदमी लुकायल हैं, कोई भर जा रहे हैं तो कोई नहीं कर रहा है कि बीमारी में नहीं हम लोग जाएंगे। किसान लोग को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अब मतलब जैसे कि गेहूं की खेती अभी तक मतलब पड़ा हुआ है खेत में। जो इनका साफ कहना है कि लॉकडाउन तक का तो ये पालन कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में इनका भारी नुकसान हो रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। गर्मी शुरू होते ही राजधानी रांची में पानी की किल्लत की आशंका गहरा गई। धुरवा डैम से पानी की राशनिंग ने खतरे की घंटी बजा दी। हालांकि नगर निगम का दावा है कि राजधानी के लोगों को पानी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। पूरे शहर में 77 टैंकरों से पानी की सप्लाई के साथ ही प्रत्येक वार्ड में डीप बोरिंग को हरी झंडी दे दी गई है।
समस्या आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा ध्यान खासकर हम या मेरे लेवल से जो हो रहा है, हम लोग कोरोना के दृष्टिकोण से सैनिटाइजेशन आदि पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पूरे निगम क्षेत्र में बोरिंग करने के लिए हमारा टेंडर का प्रक्रिया हो चुका है और उसको हम बोरिंग करा लेंगे। साथ ही जहाँ जहाँ हमारा 53 वार्ड है और 53 वार्ड में आवश्यकता अनुसार जहाँ आवश्यक पड़ेंगे वहाँ हम पानी जरूर देंगे। हमारे पास 77 टैंकर है और 77 टैंकर के माध्यम से हम कहीं ना कहीं उनको पानी दे सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। और जो हमारा चिन्हित जगह है जहाँ पानी का अति आवश्यक है, जहाँ हमारा केंद्र बना हुआ है, वो 400 से भी अधिक संख्या में हमारा जो जहाँ हम पानी पहुँचाते हैं वो जगह बना हुआ है। गोपालगंज के दियारा में बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की जाती है, जिसकी डिमांड न सिर्फ बिहार बल्कि नेपाल में भी है। लेकिन कोरोना बंदी के कारण खरीदार नहीं मिलने से तरबूज खराब होने लगे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। वहीं एसडीएम ने कहा है कि कोरोना बंदी में सब्जी और फल की ट्रांसपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं, फिर भी अगर किसानों को परेशानी हो रही है तो उनकी मदद की जाएगी। हम लोग निमुया पंचायत के गंडक किनारे के पास लगभग 100 आदमी किसान हम लोग लालमी और लौकी का खेती किए हैं। लगभग 100 आदमी है हम लोग, लगभग 2-3 करोड़ रुपये के खर्चा से हम लोग खेती किए हैं। ये लॉकडाउन के चलते हम लोग इतना परेशान हैं कि अभी लौका नहीं बिक रहा है। जो 2000 का लौका था वो इस समय 5 रुपये अभी व्यापारी नहीं लेकर जा रहा है। किसी भी सब्जी या जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन पर कोई रोक तो है नहीं। तो सब्जियां आज भी हमारी मुजफ्फरपुर से सब्जियां हमारे गोपालगंज ज़िले में आ रही हैं, बिक रही हैं, जिसके लिए हम लोगों ने गाड़ियों की परमिट दी हुई है। तो अगर किसी किसान को कोई ऐसा लगता है कि उनके ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत हो रही है या कहीं भेजना है तो उचित उनका सामान नहीं जा पा रहा है तो वो लोग संपर्क करेंगे और जो भी उचित होगा उस अनुसार हम लोग उनकी मदद करेंगे। मुजफ्फरपुर में कोरोना बंदी के कारण फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। कोरोना बंदी के कारण शादी विवाह से लेकर मंदिर मस्जिद बंद है, जिसके फूलों की बिक्री, जी हां, इस वजह से फूलों की बिक्री भी नहीं हो रही। ऐसे में खेतों में ही फूल बर्बाद होने लगे। मुरौल के पिलखी गांव के सुनील भगत ने बैंक से कर्ज लेकर फूल की खेती की है, लेकिन फूलों की बिक्री नहीं होने से अब वो आत्महत्या की चेतावनी दे रहे हैं। सर, हम जो फूल का खेती किए हुए हैं, लमसम 30 कट्ठा है हमारे पास। सारा खेत ने ठेका पर लेके किए हुए हैं। 1000 प्रत्येक कट्ठा 1000 रुपया, 30,000 तो खेत वाला कोई सर देना है। उसके बावजूद मेरा 1,20,000 रुपये पूंजी लगा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक कट्ठा 4000 रुपये के कट्ठा प्रत्येक खर्चा है। इसमें जन बन खाद खड़ी पानी 6 दिन पर पानी पटाते हैं। फूल कहीं बिक नहीं रहा है लॉकडाउन के कारण। बहुत बड़ा समस्या है सर हमारे साथ। सरकार से कुछ मदद मांग रहे हैं कि हमारे कुछ मदद करे सरकार। हमारे पास बहुत कर्जा में डूबे हुए हैं, दूसरा कोई सर उपाय नहीं है हमारे पास आत्महत्या करने के सिवा। कोरोना बंदी में ऐसे तो हर कोई परेशान है, लेकिन पटना के एक दिव्यांग पिता की दर्द ने सबको झकझोर दिया। 2 बच्चों के साथ सुशील कुमार पटना में रहता है, जबकि उसकी पत्नी मधेपुरा में एएनएम के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन उन्हें पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे परिवार की माली हालत खराब हो गई है। सुशील ने सरकार के आला अधिकारियों से पत्नी के वेतन को लेकर गुहार लगाई। साथ ही परिवार की हालत को देखते हुए पत्नी का ट्रांसफर पटना करने का भी आग्रह किया, लेकिन उसकी गुहार कहीं नहीं सुनी गई। कुछ साल पहले ट्रेन हादसे में सुशील ने एक हाथ और एक पैर गंवाया था। बताइए सर कि हम इतना परेशान, हम किसके पास? आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।